अहंकार का नाश होते ही तत्व का, परमात्मा का अनुभव होता है। इस बात को समझाते हुए पूज्य स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं, संपूर्ण देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति, घटना आदि का अभाव होने पर भी जो शेष रहता है वही तत्व है, परमात्मा है। उस तत्व का अभाव कभी हुआ नहीं है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। उस तत्व में हमारी स्थिति अपने आप है, इसलिए वह तत्व हमसे अलग नहीं है और हम उससे अलग नहीं हैं। वह हमारे से दूर नहीं है और हम उससे दूर नहीं हैं। वह हमारे से रहित नहीं है और हम उससे रहित नहीं हैं। वह हमारा त्याग नहीं कर सकता और हम उसका त्याग नहीं कर सकते। वही तत्व सबका प्रकाशक, सबका आधार, सबका आश्रय, सबका रक्षक, सबका उत्पादक, सबका ज्ञाता, प्रेमास्पद, अंतरात्मा, आत्मदृक्, विश्वात्मा इत्यादि अनेक नामों से कहा जाता है। उस नित्य प्राप्त तत्व का अनुभव करने में कोई भी मनुष्य असमर्थ, पराधीन, अनधिकारी नहीं है। वह तत्व केवल उत्कट अभिलाषा मात्र से प्राप्त हो जाता है। तत्व को लेकर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि जो दार्शनिक भेद हैं, उनका आग्रह ही तत्व के अनुभव में बाधक है। कारण कि तत्व में कोई भेद नहीं है। जितने भी दार्शनिक भेद हैं वे सब तभी तक हैं जब तक अहम है। अहम से परिच्छिन्नता उत्पन्न होती है और परिच्छिन्नता से भेद उत्पन्न होता है। अतः जब तक अहम रहता है तब तक भेद का नाश नहीं होता। अहम के मिटने पर कोई भेद नहीं रहता, केवल तत्व रह जाता है। अहंकार क्या है, अहम क्या है, इस पर विचार करें। गीता में आया है, अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। सांख्य कारिका में आया है, प्रकृतेर महान ततो अहंकारः। श्रीमद् भागवत में सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के अहम का वर्णन आया है। ये सब के सब अहंकार सर्वथा जड़ प्रकृति के वाचक हैं। इसलिए भगवान ने अहम को इदमता से कहा है। यह कहा है, तात्पर्य है कि अहम प्रकाश्य है और तत्व प्रकाशक है। अहम जानने में आने वाला है और तत्व ज्ञाता है। प्रकाश्य के साथ प्रकाशक की और ज्ञेय के साथ ज्ञाता की सर्वथा एकता कभी हो ही नहीं सकती। जीव अहम के साथ तादात्म्य करके अपने को मैं हूं इस प्रकार अनुभव करता है। इसमें मैं तो प्रकृति का अंश है और हूं चेतन का अंश है। तात्पर्य है कि मैं की नहीं के साथ और हूं की है के साथ एकता है। वास्तव में मैं के साथ संबंध होने से ही हूं है। अगर मैं का संबंध छोड़ दें तो हूं नहीं रहेगा, अपितु है रहेगा। वह है तत्व का स्वरूप है। जब जीव भूल से अपने में अहंकार को स्वीकार कर लेता है तब उसमें जड़ता, परिच्छिन्नता, विषमता, अभाव, अशांति, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि विकार आ जाते हैं। अतः अपने में माने हुए अहम को मिटाने के लिए अपने में तत्व को स्वीकार करना है, क्योंकि तत्व में अहंकार नहीं है।
अहम के मिटने पर जड़ता, परिच्छिन्नता आदि विकारों का सर्वथा नाश हो जाता है, अभाव हो जाता है। अपने में तत्व को स्वीकार करना भेद का पोषक नहीं है, अपितु भेद का नाशक है। क्योंकि अपने में तत्व को स्वीकार करने से अहम नहीं रहता। जब अहम नहीं रहेगा तो फिर अहम से उत्पन्न होने वाले भेद और विकार कैसे रहेंगे? अहम को मिटाने के लिए चाहे हूँ की जगह है को स्वीकार कर लें, चाहे हूँ को है के अर्पित कर दें, अर्थात है रूप से सर्वव्यापी परमात्म तत्व की शरण हो जाएं। ऐसा करने से अहम नहीं रहेगा, अर्थात मैं, तू, यह, वह ऐसा नहीं रहेगा, अपितु केवल है रह जाएगा। जैसे चाकू को खरबूजे पर गिराएं या खरबूजे को चाकू पर गिराएं, कटेगा खरबूजा ही। ऐसे ही है को हूँ में मिलाएं या हूँ को है में मिलाएं, नाश हूँ की परिच्छिन्नता का ही होगा और है रह जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो है को हूँ में मानने की अपेक्षा हूँ को है में मानना श्रेष्ठ है। कारण कि हूँ में पहले से ही परिच्छिन्नता का संस्कार रहता है, इसलिए है को हूँ में मानने से परिच्छिन्नता जल्दी नष्ट हो जाती है। अतः स्वरूप में स्थित होने की अपेक्षा स्वकीय परमात्मा का आश्रय लेना श्रेष्ठ है। क्योंकि परमात्मा के सिवाय कोई अपना नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तव में स्वकीय वही हो सकता है जो हमारे से अलग न हो सके और हम उससे अलग न हो सकें। जो कभी मिले और कभी अलग हो जाए वह अपना नहीं हो सकता। जब स्वरूप अहम से विमुख होकर स्वकीय परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर लेता है, अर्थात मैं केवल भगवान का हूँ, अन्य किसी का कभी किंचित मात्र भी नहीं हूँ, इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है, तब वह माया को तर जाता है, अर्थात उसके अहम का सर्वथा नाश हो जाता है। तात्पर्य है कि स्वरूप में स्थित होने पर तो सूक्ष्म अहंकार रह सकता है, पर भगवान का आश्रय लेने पर अहम सर्वथा मिट जाता है। कारण कि भगवान स्वयं शरणागत भक्त के अहम का नाश कर देते हैं। जिनमें विवेक की प्रधानता है, ऐसे भक्त अहम का आश्रय छोड़कर अर्थात संसार का त्याग करके भगवान के आश्रित होते हैं। परंतु जिनमें विवेक की प्रधानता नहीं है पर भगवान पर श्रद्धा विश्वास अधिक है, ऐसे भक्त अहम के साथ जैसे हैं वैसे ही भगवान के आश्रित होते हैं। ऐसे भक्तों के अहम का नाश भगवान स्वयं करते हैं। अहम का नाश होने पर देश, काल, क्रिया आदि तो नहीं रहते, पर है रह जाता है। ज्ञानी तो नहीं रहता, पर ज्ञान रह जाता है। सुख दुख तो नहीं रहते, पर आनंद रह जाता है। अर्थात एक सच्चित आनंद घन तत्व ही रह जाता है, जिसको गीता ने वासुदेवः सर्वम कहा है। वह तत्व सब देश, काल, क्रिया आदि में परिपूर्ण है, पर उसमें देश, काल, क्रिया आदि नहीं है। उस तत्व की प्राप्ति के लिए क्रिया करना वास्तव में तत्व से अलग होना है, क्योंकि क्रिया करने से कर्ता रहेगा और तत्व की अप्राप्ति रहेगी। ऐसे ही आत्मचिंतन करने से आत्मबोध नहीं होगा, क्योंकि आत्मचिंतन करने से चिंतक रहेगा और अनात्मा की सत्ता रहेगी। तत्व को अप्राप्त मानेंगे तभी तो उसकी प्राप्ति के लिए क्रिया करेंगे। अनात्मा की सत्ता मानेंगे
तभी तो अनात्मा का त्याग और आत्मा का चिंतन करेंगे। तत्व को जानने की चेष्टा करेंगे तो तत्व से दूर हो जाएंगे, क्योंकि तत्व को जानने का विषय बनाएंगे तभी तो उसको जानना चाहेंगे। तत्व तो सबका ज्ञाता है, ज्ञेय नहीं। सबके ज्ञाता का कोई और ज्ञाता कैसे हो सकता है? जैसे आंख से सबको देखते हैं पर आंख से आंख को नहीं देख सकते, क्योंकि आंख की देखने की शक्ति इंद्रिय का विषय नहीं है। अतः वह तत्व स्वयं ही स्वयं का ज्ञाता है। प्रकृति के संबंध के बिना तत्व का चिंतन मनन नहीं हो सकता। अतः तत्व का चिंतन करेंगे तो चित्त साथ में रहेगा, मनन करेंगे तो मन साथ में रहेगा, निश्चय करेंगे तो बुद्धि साथ में रहेगी, दर्शन करेंगे तो दृष्टि साथ में रहेगी, श्रवण करेंगे तो श्रवणेंद्रिय साथ में रहेगी, कथन करेंगे तो वाणी साथ में रहेगी। ऐसे ही है को मानेंगे तो मान्यता तथा मानने वाला रह जाएगा, और नहीं का निषेध करेंगे तो निषेध करने वाला रह जाएगा। कर्तृत्व अभिमान का त्याग करेंगे तो मैं करता नहीं हूं, यह सूक्ष्म अहंकार रह जाएगा। अर्थात त्याग करने से त्यागी रह जाएगा। इसलिए न मान्यता करें, न निषेध करें, न ग्रहण करें, न त्याग करें, अपितु जैसे हैं वैसे रहें। अर्थात है में स्थित होकर बाहर भीतर से चुप हो जाएं। चुप होना है यह संकल्प भी न रखें, नहीं तो कर्तृत्व आ जाएगा, क्योंकि चुप स्वतः सिद्ध है। मैं, तू, यह, वह, इन चारों को छोड़ दें तो एक सत्ता मात्र रह जाती है। उस सत्ता में स्थित हो जाएं और अपनी ओर से कुछ भी चिंतन न करें। यदि अपने आप कोई चिंतन हो जाए तो उससे राग न करें, न द्वेष करें, न राजी हों, न नाराज हों, न अच्छा माने न बुरा। उसको न अपना माने न अपने में माने, अपितु उसकी उपेक्षा कर दें, उससे उदासीन हो जाएं। वास्तव में वह अपने में नहीं है, उससे राग द्वेष करना द्वंद्व है। यह द्वंद्व तत्व के अनुभव में खास बाधा है। इस प्रकार यदि 1-2 सेकंड भी सत्ता मात्र में स्थित हो जाएं, तो उससे एक नई शक्ति मिलेगी जो संयोग की रुचि का, संसार की आसक्ति का नाश कर देगी। कारण कि अक्रिय तत्व में अपार शक्ति है। सभी शक्तियां अक्रिय तत्व से ही प्रकट होती हैं, उसी में स्थित रहती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं। संसार में प्रत्येक क्रिया के बाद अक्रिया आती है और उस अक्रियता से पुनः क्रिया करने की शक्ति मिलती है। जैसे बोलते बोलते कुछ देर चुप हो जाएं तो पुनः बोलने की शक्ति आ जाती है। चलते चलते थक कर गिर जाएं तो कुछ देर ठहरने से पुनः चलने की शक्ति आ जाती है। दिन भर कार्य करते करते रात्रि में सो जाएं तो पुनः शरीर में ताजगी, कार्य करने की शक्ति आ जाती है। इस प्रकार प्रत्येक क्रिया, वृत्ति आदि की संधि में वह अक्रिय तत्व झलकता है। सब वृत्ति हैं गोपिका, साक्षी कृष्ण स्वरूप, संधि में झलकत रहे, यह है रास अनूप। उस अक्रिय तत्व में चुप हो जाएं तो उस स्वतः सिद्ध तत्व का अनुभव हो जाएगा। वास्तव में चुप अपने आप स्वाभाविक और सहज है। इसमें कोई उद्योग नहीं करना, अपितु केवल नहीं की अस्वीकृति करनी है। देखो, जिससे क्रिया की सिद्धि होती है, जो क्रिया को उत्पन्न करने वाला है, उसको कारक कहते हैं। कारक 6 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इन 6 कारकों की आवश्यकता सांसारिक क्रियाओं की सिद्धि में ही है।
परमात्म तत्व की प्राप्ति में कारकों की आवश्यकता नहीं है, अर्थात वहां कारक नहीं चलते, कारण कि परमात्म तत्व की प्राप्ति क्रिया से नहीं होती। तात्पर्य है कि सब कारक प्रकृति में हैं और प्रकृति के कार्य हैं। प्रकृति से अतीत तत्व में कोई कारक नहीं है। कारकों में प्रकृति जन्य पदार्थ और क्रिया का आश्रय लेना पड़ता है, जिससे अभ्यास की सिद्धि होती है। अभ्यास से एक नई अवस्था का निर्माण होता है, तत्व का अनुभव नहीं होता, क्योंकि तत्व में अवस्था नहीं है। तत्व का अनुभव तो विवेक के द्वारा होता है। यह विवेक प्राणी मात्र को स्वतः प्राप्त है, परंतु मनुष्य के सिवाय अन्य प्राणियों में जो विवेक है उससे उनका शरीर निर्वाह तो हो जाता है, पर तत्व ज्ञान नहीं होता, कारण कि विवेक का उपयोग वे केवल शरीर निर्वाह में ही करते हैं। उससे आगे उनकी जिज्ञासा नहीं होती। मनुष्य अपने विवेक का सदुपयोग करके, विवेक का आदर करके देवताओं से भी ऊंचा उठ सकता है, भगवान को भी अपने वश में कर सकता है, परंतु भोग इच्छा के कारण अपने विवेक का दुरुपयोग करके, विवेक का अनादर करके पशुओं से भी नीचा गिर सकता है और 84 लाख योनियों तथा नरकों में जा सकता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विवेक का आदर करे, विवेक विरोधी कोई कार्य न करे। प्राणी मात्र में अपरा और परा दोनों प्रकृतियां हैं। अहंकार अपरा प्रकृति है और जीव परा प्रकृति है। अहम और जीव अर्थात जड़ और चेतन के संबंध का नाम ही चित्त जड़ ग्रंथि है। जड़ चेतन की यह ग्रंथि मिथ्या है, सत्य नहीं है, क्योंकि जड़ और चेतन एक दूसरे से सर्वथा विरुद्ध हैं। चेतन प्रकाशक है, जड़ प्रकाश्य है। चेतन अपरिवर्तनशील है, जड़ परिवर्तनशील है। चेतन कभी मिटता नहीं, जड़ कभी टिकता नहीं। दोनों का स्वभाव अलग अलग है, परंतु अलग अलग स्वभाव होते हुए भी दोनों का एक दूसरे से विरोध नहीं है। इतना ही नहीं, चेतन जड़ का प्रकाशक है, सहायक है। असत की सिद्धि भी सत्स्वरूप चेतन से ही होती है। चेतन ही असत को सत्ता देता है। हाँ, तत्व की जिज्ञासा का जड़ से वैर है, क्योंकि जिज्ञासा से जड़ के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए एक दृष्टि से तत्व की अपेक्षा तत्व की जिज्ञासा श्रेष्ठ है। भोग इच्छा तो संसार से संबंध जोड़ती है, पर जिज्ञासा संसार से संबंध तोड़ती है। भोग इच्छा में जड़ता की मुख्यता रहती है और जिज्ञासा में चेतन की मुख्यता रहती है। तात्पर्य है कि मनुष्य जड़ अंश की प्रधानता से संसार की भोगों की इच्छा करता है और चेतन अंश की प्रधानता से अपने उद्धार की, मुक्ति की, परमात्म तत्व की इच्छा करता है। मनुष्य जब तक जड़ अंश की प्रधानता से संसार के भोगों में लिप्त रहेगा, तब तक उसको कभी परम शांति, परम आनंद नहीं मिलेगा। ब्रह्मा का पद मिल जाए तो भी उसको परम शांति नहीं मिलेगी। परिवर्तनशील वस्तु से अपरिवर्तनशील को शांति कैसे मिल सकती है? असत से सत की पूर्ति कैसे हो सकती है? परंतु जब मनुष्य चेतन की प्रधानता को लेकर जड़ता का त्याग करते हुए चलेगा, तब जड़ अंश अहंकार मिट जाएगा और शुद्ध चेतन रह जाएगा। जड़ अंश मिटने से आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाएगा। आसक्ति का सर्वथा अभाव होने पर पूर्णता हो जाएगी, अर्थात वह कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएगा। वास्तव में पूर्णता तो स्वतः सिद्ध है। जड़ के संबंध से ही पूर्णता का अनुभव नहीं होता। जड़ के संबंध का अत्यंत अभाव होने पर, जड़ से सर्वथा असंग होने पर
स्वतः पूर्णता का अनुभव हो जाता है जो पहले से ही है, परंतु केवल परमात्म तत्व की स्वरूप के बोध की जिज्ञासा होने से, भगवान के प्रेम की दर्शन की अभिलाषा होने से ही यह होगा। तात्पर्य है कि जिज्ञासा होने से विवेक विशेषता से जागृत होगा, जिससे जड़ता से असंगता हो जाएगी, जड़ता छूट जाएगी। असंगता होते ही जड़ की निवृत्ति हो जाएगी। कहने का अभिप्राय है अहंकार का अभाव हो जाएगा। अहंकार का अभाव होने से ममता का भी स्वतः अभाव हो जाएगा और अपने असंग स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। इसमें कोई कारक काम नहीं करेगा। केवल हमें अपने विवेक का आदर करना है। इस जड़ प्रकृति को, शरीर को, संसार को, अहंकार को अपना नहीं मानना है। यदि इसे अपना नहीं मानेंगे तो अपने आप स्वरूप में, भगवान में, परमात्मा में स्थिति हो जाएगी। और जब भगवान में स्थिति होगी तो संपूर्ण इच्छाएं मिट जाएंगी और हमें परम शांति का, परम आनंद का अनुभव होगा। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।